मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वेरी गुड इवनिंग एंड ग्रीटिंग्स ऑफ पीस। आज का विषय है मुश्किल लोगों को कैसे मैनेज करना। हम सब जानते हैं कि जीवन माना संबंध। हम सारा ही जीवन में संबंध में रहते हैं, कभी परिवार में, कभी समाज में, कभी ऑफिस में। संबंध तो सारा दिन ही रहता है।
इसलिए कहा जाता है जीवन एक गीत है, प्यार का गीत है, उसको गाना पड़ेगा। जीवन एक पहेली है, उसको सुलझाना पड़ेगा। जीवन एक सागर है, उसको पार करना पड़ेगा। जीवन एक वचन है, उसको निभाना पड़ेगा। जीवन एक नाटक है, उसमें अपना पार्ट बजाना पड़ेगा। जीवन एक खेल भी है, उसमें कभी हार कभी जीत होता है। तो जब हम जीवन में आते हैं इसलिए कि जीवन में सदा खुश रहना है। अगर हमारी जीवन से कोई भी कारण से खुशी गुम हो जाती है तो उसका कारण हमको ढूंढना चाहिए। तो मैं समझती हूँ अगर हम इस दुनिया को एक नाटक के रूप में देखें तो नाटक में तो वैरायटी होता है ना, हर एक का पार्ट अपना अपना होता है। एक का पार्ट न मिले दूसरे से तो कभी हम भेंट नहीं कर सकते हैं। और हर एक आत्मा का पार्ट भी बहुत मुख्य होता है। और हम देखते हैं कि जीवन में जब हम लोगों के संपर्क में संबंध में आते हैं तो किसी के साथ तो बहुत अच्छी तरह से संस्कार स्वभाव मिल जाता है और हम मिलनसार होकर के बहुत अच्छी तरह से आगे जा सकते हैं। परंतु कभी कभी ऐसे भी इंसान हमारे जीवन में आ जाते हैं जिसका स्वभाव संस्कार बहुत कठोर होता है, बहुत सख्त होता है। ऐसी आत्माओं के साथ हमको डील करना बहुत मुश्किल लगता है। तो ऐसे परिस्थिति में हम क्या करें? तो आज इस पर ही हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि सबसे पहले हम जानें कि इस नाटक में, जीवन रूपी नाटक में हम सब आत्माई एक्टर्स हैं और हर एक आत्मा के अंदर 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। तो ये तीनों शक्तियां हर समय काम करता है। तो अगर हम किसी की बिहेवियर में, किसी की नेचर में थोड़ा सा नेगेटिविटी देखते हैं, नकारात्मक देखते हैं, उसके साथ चलना हमको मुश्किल लगता है, तो हमको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि इस आत्मा का ये बिहेवियर क्यों है, ये समझना है। हर एक आत्मा का बिहेवियर, चलन उनके संस्कार और स्वभाव के आधार पर होता है। कभी कभी वो भी नहीं जानते कि हम संस्कार के वश हैं, परंतु जब हम देखते हैं ना उस आत्मा की ऐसे चलन है, ऐसे चाल है, तो अगर हम आत्मा अभिमानी हैं तो हम जान सकते कि अभी ये आत्मा अपने पुराने संस्कार या पुराने स्वभाव के वश है। तो हमको उस आत्मा के ऊपर तरस आना चाहिए, दया आना चाहिए। तो जैसे कोई भी व्यक्ति को कभी परवश हो जाता है ना, तो उस आत्मा को देख करके हमको गुस्सा नहीं आता है, उस आत्मा के साथ डील करना मुश्किल नहीं लगता है, पर उस आत्मा के लिए हमारे दिल में तरस, दया की भावना होती है, तो हम उसको क्षमा कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करके देखें कि भले वो उसकी बिहेवियर कैसे भी हो परंतु हम अपने तरफ से उस आत्मा को परवश समझ करके उस आत्मा को क्षमा कर दें, ताकि उसकी जो बिहेवियर है, कठोरता है, वो हमारे ऊपर असर न करे। उसके अलावा हमको ये भी समझना है कि क्यों हमारे साथ ही ऐसे मुश्किल लोगों की व्यवहार चलता है। ये भी कर्मों की कहानी है कि हमने भी उस आत्मा के साथ कोई जन्म में ऐसा व्यवहार किया होगा, तो हमारा ही कर्म हमको
अपने वापस आ रहा है। अगर हम कर्मों के बारे में भी थोड़ा सा समझ जाते हैं ना, तो हम दूसरों को दोषी नहीं बनाते हैं। नहीं तो हम सदैव यही उलाहना देते हैं ना कि इसके साथ हम नहीं चल सकते हैं, इसका संस्कार बहुत कठोर है, बहुत सख्त है। परंतु वास्तव में किसी के साथ भी हमारा व्यवहार ऐसा होता है तो डेफिनेटली कुछ कर्मों का भी हिसाब किताब होगा। चलो, अगर कर्मों का हिसाब किताब नहीं होता है तो कम से कम हम समझे कि ये नाटक जो है वो वैरायटी है, तो एक जैसा नहीं चल सकता है, ये तो कभी बदलता ही रहेगा। तो आज मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ, तो कुछ चिन्ह दिखाई देता है मुश्किल लोगों का। जो पर्सनालिटी है ना, उसकी पर्सनालिटी द्वारा कुछ चिन्ह दिखाई देता है जिससे हम अपने आप को संभल सकते हैं और अपने आप को प्रिकॉशन दे करके उसके साथ हम चल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे जिसके अंदर वो उनकी जो पर्सनालिटी होती है ना, डिफ़िकल्ट पर्सनालिटी, सबके साथ मिलने का नहीं होता है, तो सबसे पहले उनके अंदर क्रोध बहुत होता है, आवेश, जल्दी आवेश में आ जाता है, जल्दी टेम्पर लूज कर देते हैं। तो माना कि उनके अंदर वो सहन शक्ति नहीं है। और दूसरा आप देखेंगे, दूसरा चिन्ह ये दिखाई देता है कि जो मुश्किल लोग हैं ना, डिफ़िकल्ट पर्सनालिटी होते हैं, उनको मान बहुत चाहिए। उनको देह का अहंकार बहुत होने के कारण, अभिमानी होने के कारण वो अपमान सहन नहीं कर सकता। वो मान शान के भूखे होते हैं। तो अगर हम उसको वो नहीं मिलता है तो हम उसके साथ डील नहीं कर सकते, सदैव संघर्ष ही चलता रहता है। ये भी एक दूसरा चिन्ह है। और तीसरी बात है कि जो डिफ़िकल्ट पर्सनालिटी होते हैं ना, वो सदैव अपने को राइट समझते हैं, सब भी रॉन्ग है, मैं ही राइट हूँ। तो इसलिए वो जिद्दी भी होते हैं और अपने को सिद्ध करने की बहुत कोशिश करते हैं। तो अगर हम भी वही पर्सनालिटी वाले होंगे तो टक्कर हो जाता है। और चौथा बात है कि उनके अंदर रिएक्ट करने का स्वभाव होता है। जो डिफ़िकल्ट पर्सनालिटी होता है ना, वो रिएक्ट जल्दी कर देते, इमोशनल, अपने विवेक को कम यूज़ करते। तो ये सब चार चिन्ह आप देखिए, जब ये चार चिन्ह दिखाई देता है ना, तो आप समझ सकते कि ऐसे आत्माओं के साथ डील करने के लिए हमारे अंदर कुछ धारणा भी चाहिए। तो जब तक हमारे अंदर कुछ धारणाएं नहीं होगा तो हम ऐसे पर्सनालिटी के साथ डील नहीं कर सकते। तो मुश्किल को मुश्किल समझ के हम छोड़ देंगे। परंतु महावीरता है, शक्तिशाली आत्मा का चिन्ह है डिफ़िकल्ट को सहज करना, मुश्किल को आसान करना। तो तभी हमको कहा जाता है महावीर। तो हमको ऐसे परिस्थिति में महावीर बनना है। तो मैं आपको 5 धारणाएं सुनाना चाहती हूँ जो हमारी जीवन में बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसे डिफ़िकल्ट पर्सनालिटी वाले हमारे सामने आवे। ये भी आप समझिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि वो आत्माएं हमारे अंदर से, जो हमारे अंदर जो गुण और शक्तियाँ छिपी हुई है ना, वो बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको डिफ़िकल्ट लोगों से मैनेज करना है तो वो तो अपनी महिमा चाहते हैं ना, वो अपनी महिमा सुनना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले ये काम कीजिए कि उनको अप्रिशिएट करें, क्रिटिसाइज ना करें। तो अगर हम मुश्किल लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी भूलें ही बताते जाएंगे, उसकी कमी को ही दिखाते जाएंगे, उसको और गुस्सा चढ़ेगा। परंतु बाबा ने ये सिखाया है कि सबसे पहली धारणा हमारे अंदर ये होना चाहिए, उसको आत्मा के रूप से देखें
और उस आत्मा के अंदर जो गुण है, भले 99 डिफेक्ट हो ना, परंतु कुछ तो गुण होगा ना। तो अगर हम उसको आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो उस आत्मा का गुण हमको नजर आएगा, तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो जब आप अप्रिशिएट करते हैं ना, तो आत्मा आपके समीप आएंगे, क्योंकि हर एक आत्मा अपनी महिमा सुनना चाहते हैं, कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये धारणा आप करके देखिए कि कैसे मुश्किल आसान हो जाता। आज कहा जाता है ना कि सांप को भी, वो जो स्नेक को संभालने वाला होता है ना, वो एक प्रकार का म्यूजिक बजाता है, तो सांप भी बेचारा अपना विष छोड़ करके उसके वश में आ जाते हैं। तो सांप को भी वश कर सकते हैं गीतों से, तो क्या हम इंसान ऐसे कुछ पर्सनालिटी वालों को अपना फ्रेंड नहीं बना सकते? परंतु हमारी नेचर ये होना चाहिए अप्रिशिएट करने का, और जो जैसा है वैसे एक्सेप्ट करने का। तो अगर हम चाहते हैं सभी हमारे जैसा ही रहे, वो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ये धारणा अप्रिशिएट करना है और एक्सेप्ट करना है। और दूसरी बहुत बड़ी धारणा चाहिए सबको सम्मान देने का। भले आपको कोई तिरस्कार करे, आपको कोई स्वमान न दे, परंतु आप ऐसे आत्माओं को बहुत सम्मान से चलाना। तो बाबा ने भी तो हम सबको ऐसे चलाया ना। हम कितने कड़वे थे, कितनी मुश्किल पर्सनालिटी वाले थे, बाबा ने मीठे बच्चे करके 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 हमको सख्त वालों को नरम कर दिया ना। तो बाबा की दृष्टि, बाबा की वृत्ति हमारे प्रति इतनी मीठी थी, तो हम बदल गए ना। तो इसलिए हमको अपने स्वमान में भी रहना है। ऐसे मुश्किल लोगों को डील करने के लिए अपना स्वमान कभी नहीं छोड़ना है। भले वो हमारी निंदा करे, भले वो हमको अपमान करे, पर हम उसको मान ही देते रहे, उसको स्वमान में ही टिकाते रहे। तो जब वो इतनी हमारे से रिसीव करेंगे, तो वो खुद ही धीरे धीरे अपने स्वमान की सीट पर स्थित हो जाएंगे। तो वो डिफ़िकल्टी शब्द खत्म हो जाएगा, सहज हो जाएगा। और तीसरी बात है कि हम अपने तरफ से रिएक्ट ना करें। रिएक्ट करना माना देहाभिमान। अगर 2 हाथों से ताली बजती है तो आवाज़ होता है ना, अगर 1 हाथ से ताली हो तो आवाज़ ही नहीं। बल वो आपसे रिएक्ट करें, आपकी कमियों को देखे, आपकी ग्लानि करे, आपकी निंदा करे, कुछ भी करे, पर आप उस आत्मा के साथ रेस्पॉन्ड करो, रिएक्ट नहीं करो। तो रेस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है कि सोच समझ करके बोलना। कई बार हम इमोशनल होते हैं ना, तो इमीडिएटली बोल देते हैं। तो वो जो इमोशनल रिएक्शन होता है, उसका नतीजा बहुत लंबा टाइम तक चलता है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को दिव्य बुद्धि दिया है। भले मन में संकल्प आवे, परंतु उसको दिव्य बुद्धि से जज करे। अगर यही शब्द मेरे को कोई बोलते तो मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ। तो इसलिए सोच करके बोलना है, सोच करके कर्म करना है, और सोच करके सोचना है। क्योंकि सोचने के पहले भी सोचना है। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा सोच में भी सकारात्मक विचार आ जाता है। ये तीसरी धारणा बहुत आवश्यक है। जितना हम रिएक्ट करते हैं ना मुश्किल पर्सनालिटी वालों के साथ, वो प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। वो राही होके पहाड़ बन जाता है। तो इसलिए हमको राई को पहाड़ नहीं बनाना है, पहाड़ को राई बनाना है। तो इसके लिए हम रिएक्शन के बदले ये याद रखें, रेस्पॉन्ड, सोच करके समझ करके जवाब देना, सोच समझ करके कर्म करना। ये तीसरी धारणा। और चौथी धारणा विशेष ऐसे मुश्किल लोगों के साथ
तो हमको उसकी भूल को बुद्धि में नहीं रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कोई ने गलती की, गलती है, परंतु वो गलती तो हो गई, पर वो गलती को बार बार हम सामने लाते हैं ना, तो वो जब व्यक्ति हमारे सामने आते उसको भी वाइब्रेशन मिलता है। तो इसलिए तो हमको क्षमा करने का गुण बहुत ज़रूरी है। बाबा ने अभी अभी मुरली में कहा ना, आजकल करेक्शन करके किसी को हम बदल नहीं सकते, क्योंकि सभी को अपना अपना अभिमान है। तो इसलिए हम किसी को करेक्शन नहीं कर सकते कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये राइट है, ये रॉन्ग है। नहीं, हमको जजमेंटल नहीं बनना है। बाबा कहते ना, लॉयर नहीं बनो, परंतु अपनी जज बनो, दूसरों के लिए जजमेंटल नहीं। आप राइट है या रॉन्ग है तो हम कौन है डिसाइड करने वाले। परंतु अगर हम करेक्शन के बदले क्षमा करते जाएंगे, क्षमा का मतलब क्या कि बीती हुई बातों को वापस मन में नहीं लाना। मेरे को याद है दादी जानकी सदैव कहते थी, आप दूसरों की भूल को आप ऐसे भूल जाओ, वो आपके सामने जब आवे ना तो उनको अपनी भूल याद ही नहीं आवे। परंतु आज क्या है कि हम ऐसे भूल को अंदर में समा के रखते हैं, जैसे ही वो व्यक्ति सामने आवे तो वो सामने आ जाता है, फिर उसके साथ डील करना बहुत मुश्किल होता है। फिर मन में वही विचार आता है, फिर से वही अनुभव होगा, फिर क्या क्या वहम और अहम का संकल्प चलता है। तो इसलिए हमको चौथी धारणा है, क्षमा करना है, किसी को करेक्शन नहीं करना है। और पांचवी धारणा है, जैसे हमने बताया कि कभी जजमेंटल नहीं, किसी के लिए फैसला हम नहीं करें। तुम सदैव ऐसे ही हो। बाबा कहते किसी को श्राप नहीं दो। अगर हम ये भी कहते हैं ना, तुम ऐसे ही हो सदैव, बदलने वाला ही नहीं, तो ये भी एक श्राप है। तो हम किसी को श्राप ना दें, उनको हम वरदान दें, उनको हम आशीर्वाद दें, ये भी बदल जाएंगे, ये भी ठीक हो जाएंगे। जैसे बाबा ने हमारे ऊपर उम्मीद रखी, तो बाबा की उम्मीदों के कारण हम अपने को बदलने की हमारे में शक्ति आई ना। तो अगर ये सब 5 धारणा हमारे जीवन में होगा, तो ये जो मुश्किल लोग हमारे संपर्क में आते हैं, वो भी कोई कारण से ही आते हैं, हमको शक्तिशाली बनाने के लिए, हमको और पावरफुल बनाने के लिए। तो ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ना। तो इसलिए हमको डरना नहीं है, उससे भागना नहीं है, उसको सामना करके उसके ऊपर जीत पहनना है। और इसके सिवाय मैं भी ये भी सोच रही थी कि कुछ कला हमको सीखनी पड़ेगी। एक तो बहुत ज़रूरी है जीवन में सीखने की कला, हमको सीखना है। जब हमको अभिमान आ जाता है ना, हमको सब कुछ मालूम है, मेरे जैसा कोई नहीं है दुनिया में, तो फिर वो अभिमान हमको सीखने के लिए कोई भी मार्जिन ही नहीं देता। तो इसलिए सबसे पहले सीखने की कला, हमको सीखना है, सीखना है, सीखना है। तो सीखने वालों के दिल में कभी मुश्किल नहीं होता है कोई भी बात, क्योंकि वो उनके अंदर भावना ही है ना सीखने का, तो ऑटोमेटिकली हर एक से गुण उठाते जाएंगे। तो 5 विशेष कलाई चाहिए हमको मुश्किल लोगों को मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहली कला है सेल्फ मैनेजमेंट। तो हमको अभी अपने आप को ही मैनेज करने की कला चाहिए। जब हम अपने आप को ही मैनेज नहीं कर सकते, तो हम लोगों को कैसे मैनेज करेंगे। तो आज देखिए साइंस के कारण लोगों को हम कैसे डील करते, वो तो है तो वास्तव में लिविंग बीइंग ना, परंतु बीइंग के रूप से हम डील नहीं करते, उनको एक मशीन के रूप से, लिविंग बीइंग नहीं, लिविंग डूइंग। तो इसके कारण क्या होता है कि जब हम आपस में व्यवहार में आते हैं ना, तो वो जो
फीलिंग है, वो भावना है, वो प्यार है, वो सब खत्म हो जाता है। जैसे कि ड्राइनेस, तो सबसे पहले हम सेल्फ मैनेजमेंट की कला सीखें। तो सेल्फ मैनेजमेंट की कला मतलब कि स्वराज्य अधिकारी, हम अपने ऊपर संपूर्ण कंट्रोलिंग पावर रखें। 5 इंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर। जब हम स्वयं के ऊपर राज्य करेंगे तो दूसरों के दिलों पर भी हम राज्य कर सकते हैं। और दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट कला है मुश्किल लोगों से मैनेज करने के लिए कि कॉन्शियस लिसनिंग। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम लोगों की बात सुनते नहीं हैं, हम अपना ही सुनाते रहते। तो उनको लगता है कि ये तो हमारी सुनते नहीं हैं, सिर्फ सुनाते हैं, तो उनको हमारे में विश्वास खत्म हो जाता है। तो अगर हमको मुश्किल लोगों से मैनेज करना है तो हमको सुनने की शक्ति चाहिए, और सुनना भी कॉन्शियस लिसनिंग। ऐसा नहीं कि वो बोलते रहे, आपकी बुद्धि कहाँ रहे, फिर जब भी जवाब देने का टाइम आता है तो आप बताएंगे। उनको फीलिंग आता है, इन्होंने सुना नहीं हमारा। तो इसलिए हमको पेशेंस चाहिए और सुनना है। कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट। तो कम्युनिकेशन में, रिलेशनशिप में सुनने की जो शक्ति है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सुनाना ही नहीं है, सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन नहीं, सुनना भी कम्युनिकेशन है। तो आप इस कला को जितना अपने जीवन में बढ़ाएंगे उतना आपको मुश्किल को सहज करने में ईजी हो जाएगा। और तीसरी विशेष कला है कि ये भी हमको समझना है कि कब शांत रहना है, कब बोलना है। कभी कभी हम ये भी नहीं समझते कि कभी हमको चुप रहना है, कभी मुख खोलना है। जैसे कछुआ का मिसाल बाबा बताते हैं ना, तो जब चाहिए कर्मेंद्रियों को हम बाहर निकाले, जब चाहिए उसको हम समेट लेवे। तो जितना जितना हमारे अंदर समेटने की शक्ति होंगी तो उतना हम कम बोलेंगे, ज़्यादा सुनेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है मुश्किल लोगों को मैनेज करने के लिए। हम जितना कम बोलेंगे वो ध्यान से सुनेंगे, जितना ज़्यादा बोलेंगे वो हमारा सुनेंगे नहीं। और इम्पोर्टेंट कला है हम अपने अंदर सकारात्मक पर्सनालिटी डेवलप करें। जितना जितना हमारी पर्सनालिटी में सकारात्मक होगा, आशावादी होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो वृत्ति का वाइब्रेशन है वो उनको पहुंचेगा। तो आप देखिए आज बैरन लैंड यानी बंजर भूमि को भी ग्रीन लैंड बना देते हैं साइंस के शक्ति के आधार से। तो क्या साइलेंस की शक्ति मुश्किल लोगों को मैनेज नहीं कर सकता? तो साइलेंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमने मुख से बंद कर दिया, क्वाइट रहे, पर मन में भी शांति चाहिए, मन में भी विश्वास चाहिए। सब बदल सकते हैं। ऐसा किसी के लिए हम शराब न दे मन में, तो मन में सबके लिए उम्मीद हम बना के रखें। तो इससे क्या हो जाता है, हमारी जो वाइब्रेशन है, हमारी वृत्ति है, जो वातावरण बनाते हैं, जो हम बोलेंगे ना उस व्यक्ति के साथ, उसके अंदर ग्रहण करने की भी शक्ति आती है। मैंने देखा है आंखों से, ब्रह्मा बाबा ने भी कैसे कैसे मुश्किल लोगों से व्यवहार किया है, कैसे सख्त संस्कार वालों को नरम किया है। प्रैक्टिकली दादी जानकी को देखा है, दादी प्रकाशमणि को देखा है। तो कभी दादियों ने ये कंप्लेन नहीं किया कि इनके साथ मैं नहीं रह सकती हूँ, इनके साथ मैं मैनेज नहीं कर सकती हूँ। तो ये भी हमारी कमी है ना। तो इसके लिए हमको फ्लेक्सिबल रहना है। जितना हम फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना हम सबके साथ मिलनसार होकर के चल सकते हैं। तो आप ट्राई करके देखिए, इन सब कलाओं को हम अपने जीवन में अपनाएं तो ऑटोमेटिकली इससे हमको फ़ायदा होगा। परंतु सबसे बड़ा फाउंडेशन है संबंध में किसी भी प्रकार की पर्सनालिटी के साथ डील करने के लिए
सबसे पहले हमारा संबंध हमारे साथ अच्छा हो। जिसका संबंध अपने साथ अच्छा है, उनका संबंध सबके साथ अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आप अपने साथ का संबंध के लिए टाइम दें। इसके लिए आप अपने को बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति समझ करके अपने साथ बातचीत कीजिए। जैसे कोई वीआईपी के साथ अपॉइंटमेंट करके बातचीत करते हैं ना, तो ऐसे आप रोज कुछ समय निकाल करके अपने साथ रूहान करो, अपने आप को जानो, आपके समीप आ जाओ। तो जितना आप अपने समीप आएंगे, फिर आप बाबा के समीप जाएंगे। तो मैं सदैव ये मानती हूँ, जब हमारा हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, हॉरिजॉन्टल माना ऊपर वालों के साथ हमारी संबंध अच्छा रहेगा, उसकी रिफ्लेक्शन है हमारी वर्टिकल रिलेशनशिप। माना व्यवहार में जब हम लोगों के संबंध में आएंगे तो वो रिफ्लेक्शन करेगा, तो उसके साथ हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा। तो मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि हम अपने आप के साथ संबंध को अच्छा बनाएं, अपने संबंध परमात्मा के साथ अच्छा बनाएं, तो ऑटोमेटिकली फिर हमको वो शक्ति मिलेंगे, आध्यात्मिक शक्ति मिलेंगे, तो हम किसी आत्मा के साथ भी व्यवहार में सफल हो सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ, मुश्किल शब्द आज से आप अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। मुश्किल है नहीं, सब कुछ आसान है। जिसके साथी है सर्वशक्तिवान परमात्मा, उसको कुछ भी मुश्किल नहीं, मुश्किल आसान हो जाएगा और असंभव संभव हो जाएगा, नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इसके बाद इन सब बातों को अपने जीवन में धारण करके आप सबके साथ मिलनसार होकर के ऐसे अपनी जीवन बनाएंगे जो सोने जैसा जीवन हो जाए। तो हम ऐसे हर एक रियल गोल्ड बन जाएंगे ना, तो फिर हम सब मिल कर के सोने की दुनिया को जल्दी ही इस दुनिया में लाएंगे। तो जहाँ पर एक भाषा, एक राज्य, सब कुछ एक होगा, हम सभी सुखी होकर के अपनी जीवन को बिता सकते हैं। ओम शांति।